Good morning, students of 9th standard. I have given you notes of some of the lessons and I hope that you might have written it in your fair copy. And you must learn the question answers meanings. Today I am going to teach you a small poem that is on page number 13, page number 13. Have you ever seen? Have you ever seen means क्या आप कभी देखे हो? Now this is a small poem. It is a rhyming poem. The words are rhyming in this poem. The last two words, they are rhyming. And it is a funny and a imagical or imagine poem which make us to think about it. Now, I read the poem and I explain to you also. Have you ever seen a sheet on a riverbed? Now, in our houses, we are having bed and we cover the bed with a bed sheet, isn't it? But in riverbed, we say riverbed. But this riverbed, does it have a covering or a bed sheet? Does it have a sheet? No. The second line, or a single hair from a hammer head. Now, hammer, their hammer head means here it is compared to a type of fish. The fish, they are having hairs on their head. But does a hammer have a hammer here means हथौड़ी. हथौड़ी को बाल है, केस है? नहीं ना. कितना फनी पोएम है ना. ऑथर बोलता है. ऑथर कौन है पता है? एनोनिमस. एनोनिमस मीन्स you don't know the author's name or who has written the poem, you are not knowing. Then the third line, has the foot of a mountain any toes? Now see, we are having legs and with our legs there is a connection of a toe, and on the toe we wear shoes, na? On the foot we wear shoes. But the mountain foot, does it have a toe? Mountain has a toe. माउंटेन को क्या टोस है, पैर है? क्या माउंटेन चल सकता है? नहीं ना. तो ये पॉइंट पूछता है माउंटेन फुट अगर है तो चलना भी चाहिए, अपने जैसे चलना चाहिए, लेकिन माउंटेन तो नहीं चलता है ना. एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गोल्डन होस. होस मीन्स अ फ्लेक्सिबल ट्यूब. क्या माउंटेन बहुत फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है? तो माउंटेन इज वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग ना, इट कांट मूव. द सेकेंड पैरा, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई? हम बोलते आँख है, सुई को आँख है बोलते हैं ना, लेकिन सचमुच आँख को सुई है? नहीं है. अगर सचमुच आँख को सुई होता तो विंक करता ना, ऐसे आँख को मिचकाता था, मिट मिट करता था ना, लेकिन नीडल को आँख नहीं है. वाई डजेंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई? यहाँ पे बिल्डिंग फ्लाई और विंग क्यों बोला गया है? देखो, हम बोलते हैं हम विंग ए में रहता है, विंग बी बिल्डिंग में रहता है, विंग सी बिल्डिंग में रहता है ना. तो ये बिल्डिंग को क्या पंख है क्या? दिस बिल्डिंग्स, डू दे हैव विंग्स टू फ्लाई? नो, द बिल्डिंग्स डोंट हैव विंग्स टू फ्लाई. कैन यू ट्रिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल? पैरासोल बोले तो अम्ब्रेला. देखो, अपना शरीर में, इन आर बॉडी वी आर हैविंग रिब्स. वी आर हैविंग रिब्स ना.
Ribs means what? On the chest. Our heart is being protected by the rib cage. Yes or no? And the umbrella is also having the ribs. अम्ब्रेला को रिब्स, कौन सा रिब्स होता है? जब ओपन होता है, वो जो आयरन का रॉड टाइप रहता है, अम्ब्रेला का क्लॉथ को सपोर्ट देता है ना, उसको बोलते हैं रिब. जब हम अपना शरीर को गुदगुदी करते, रिब्स का अंदर गुदगुदी महसूस होता है ना, लेकिन अम्ब्रेला का रिब्स को अगर गुदगुदी करे तो अम्ब्रेला क्या हंसेगा, ढूलेगा क्या? नहीं. और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल. ट्रंक बोले तो देखो, ट्रंक यहाँ पे कंपेयर किया जाता है बॉक्स. बॉक्स को हम ओपन कर सकते, वी कैन ओपन द बॉक्स, बट कैन यू ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री? ट्रंक किसको बोलता है पेड़ का? द ह्यूज वाइड स्टेम, दैट इज नोन एज द ट्रंक. एलिफेंट का ट्रंक है ना, पता है ना, उसको भी ट्रंक बोला जाता है. लेकिन यहाँ पे बॉक्स को ओपन किया जाता है, लेकिन पेड़ का ट्रंक को ओपन किया नहीं जाता है. आर द टीथ ऑफ अ रैक एवर गोइंग टू बाइट? रैक बोले तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, गार्डन का इंस्ट्रूमेंट, जिससे अपन घास को निकालता है. उसको दांत होते हैं ना, ऐसा ऐसा खरोचने के लिए, ग्राउंड सॉइल को खरोचने के लिए, उसको बोलते हैं रैक. वो रैक क्या तुमको काटता है क्या? जब तुम कंघी करते, कंघी में भी दांत होता है ना, वो कंघी का दांत अपना सिर में काटता है क्या, चुभाता है क्या? नहीं ना. हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? देखो क्लॉक में 3 कांटे होते हैं, आवर्स, मिनट और सेकेंड, है ना. वो आवर्स, मिनट और सेकेंड्स का लेफ्ट और राइट होता है क्या? ये लेफ्ट है, राइट है करके अपन को पता चलता है? नहीं पता चलता है. कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? क्या गार्डन का जो प्लॉट बोले तो यहाँ पे 2 मतलब है. प्लॉट बोले तो प्लानिंग करना, कुछ अच्छा काम के लिए प्लानिंग करना, कुछ गंदा काम के लिए प्लानिंग करना, उसको बोलते हैं प्लॉट. ये क्या अंधेरा है? इट इज़ ब्राइट और डार्क, कैन यू से? द प्लॉटिंग इज डार्क एंड डीप, बोल सकते हैं? नहीं. प्लॉटिंग आइडिया को डार्क है, डीप है बोल सकते हैं? नहीं. एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द ब्रिज बार्क? ब्रिज बोले तो यहाँ पे बोलता है ट्री, ब्रिज बार्क बोले तो आवाज़. ट्री का आवाज़ आता है क्या? नहीं आता ना. तो ये पोएम एक फनी पोएम है. द ऑथर is written a very magical poet, and he makes us to think a lot. He is telling use your brain properly and think about this poem. Okay, it is an imagical poetry written by anonymous. We don't know the exact author. Okay children.